अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदके आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। आज का मौजू कि नबूवत से पहले यानी कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस दीन पर थे। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है, तो आज इसकी तफसीर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब के यहाँ पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला दोनों ही दीन हनफिया पे थे। दीन हनफिया से मुराद है वो दीन जो कि खालिस हो और इस दीन में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जाता है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी दीन हनफिया पे थे और मुसलमान भी दीन हनफिया के पैरोकार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। सूरत बकरा आयत नंबर 135। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि यह आयत मदीने के यहूदियों और नजरान के ईसाइयों के बारे में नाज़िल हुई, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप या तो यहूदी हो जाएं या ईसाई हो जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और यहूदी और ईसाई बोले यानी कि किताबी बोले, या तो यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ, तुम रह पाओगे। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई और इसमें कहा गया कि उनसे बोल दीजिए, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फरमा दीजिए अगर किसी के दीन की पैरवी जरूरी हुई तो मैं दीन इब्राहीमिया की करूँगा, यानी कि मैं दीन इब्राहीम पर चलूँगा और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। यहाँ पे यहूदियों और ईसाइयों को साफ साफ कहा गया कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम भी दीन इब्राहीमिया पे हैं, तो उन्हें बताया गया कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो दीन इब्राहीम से ऐसे थे कि वो अल्लाह ताला को एक मानते थे और इसके साथ साथ किसी को शरीक भी नहीं ठहराते थे। लेकिन यहूदी और ईसाई जो थे वो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन इसके साथ दूसरे शरीक भी ठहराते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस आयत में वाज़ेह कर दिया गया कि अगर तुम किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो तो लिहाजा तुम जो हो इब्राहीमिया दीन पर नहीं हो। इस आयत से एक बात और जो हमें यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमिया पर थे, यानी कि वो दीन हनफिया पर थे। और दीन हनफिया से मुराद ये है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला को एक माने और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। वाज़िह रहे कि हर नबी के दौर में उसके साथ आने वाले दीन को दीन इस्लाम कहा गया है और यही अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल है और दीगरे बात एक दूसरे से ये मनसूख होता चला गया, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर इसकी बुनियाद ख़त्म हो गई। इसी माना के लिहाज से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, सूरत यूनुस आयत नंबर 72, यानी कि मैं हुक्म दिया गया हूँ कि पहले मुसलमानों में से हो जाओ, यानी कि मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मुसलमानों में से हो जाओ। इससे अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में आए थे। ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर ठहर गया और क़यामत तक यही रहेगा। मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ उम्मतों में शरीयत मुख्तलिफ थी लेकिन इस्लाम एक ही था, यानी कि दीन हक, दीन इब्राहीम, दीन हनीफिया, ये सब के सब अब दीन इस्लाम है और दीन मुहम्मदिया का लक़ब है। जज़ाकिल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सदका जारी समझ के आगे शेयर कीजिएगा।